हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू ऑल जॉब 365। तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप सब कैसे हैं और कैसी आपकी स्टडी चल रही है। तो चलिए, बीपीएससी टीआरई 3.0 का आ चुका है पैटर्न वगैरह सब कुछ, और जल्दी ही इसका जो है डेट अनाउंस हो जाएगा, कब से आपको फॉर्म फिलअप करना है और लास्ट डेट वगैरह सब कुछ आ जाएगा। और अभी हम यहाँ इस वीडियो में पोस्ट देख लेते हैं कि पोस्ट कितना आने वाला है, एलिजिबिलिटी क्या होगी, एज क्या होगा यहाँ पे, और फीस क्या होने वाली है, लास्ट डेट क्या होगा, और एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहता है, और इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, और इम्पॉर्टेंट डेट कौन कौन से हैं इसके। तो ये सारी चीज़ों पे हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, क्योंकि आपको इस चैनल पर टीचिंग से रिलेटेड और नॉन टीचिंग से रिलेटेड किसी भी प्रकार की अगर आप अपडेट चाहते हैं तो सब आपको इस चैनल के थ्रू दिया जाता है। ठीक है, और देख सकते हैं ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है ऑल जॉब 365 का। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको टीचिंग से रिलेटेड, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड कुछ भी आप चाहें तो यहाँ पे इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये जो मैं नोट आपको बता रही हूँ वो भी यहीं से बता रही हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये है फर्स्ट वाला, इसी पर हम क्लिक कर लेते हैं। इसका ऑफिशियल वेबसाइट भी मैं आपको बता दूँगी, आप उस पर जाकर भी आप चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है, तो पहले हम यही देख लेते हैं। बीपीएससी टीआरई 3.0 एक चीज़ में बहुत अच्छा है कि बीपीएससी के थ्रू बिहार में एग्ज़ाम ये वाला फॉर्म आया है, और इसके साथ इसमें ये चीज़ बहुत अच्छा है कि यहाँ पे ऑल स्टेट से सभी लोग अलाउ हैं। कोई भी अगर एलिजिबिलिटी को, अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। तो ये चीज़ बहुत अच्छा है। देखिए अभी छत्तीसगढ़ वगैरह से या साउथ से मैंने देखा है ज़्यादातर वैकेंसीज जो आ रही हैं उसमें कुछ ना कुछ क्राइटेरिया ऐसा है कि जिससे कि वहाँ के ही लोग सिर्फ फॉर्म फिलअप कर पा रहे हैं, हाँ, इधर के लोग फॉर्म फिलअप नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कि नॉर्थ साइड के जो लोग हैं। तो इसीलिए बिहार में ये बहुत अच्छा चीज़ है जो लगातार इतनी सारी वैकेंसी आई हैं। दो आपने देखा बीपीएससी टीआरई 1 आया, 2 आया, इसमें इतनी सारी वैकेंसी आई, सबका बहाली हुआ और अच्छे से हुआ है। ठीक है, बिल्कुल कहते हैं ना एक पारदर्शी तरीके से, उस तरीके से, और सभी को अलाउ किया गया है। ये एक बहुत अच्छा बात है। यूपी से, दिल्ली से, हरियाणा से भी लोगों ने यहाँ पर सिलेक्शन लिया है। तो अगर आप किसी भी यहाँ पे इधर उधर मतलब आसपास के स्टेट से या बिहार मतलब हमारे इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। आप साउथ से हो, चाहे नॉर्थ से हो, चाहे ईस्ट से हो, या वेस्ट से हो, कहीं से भी। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें बहुत अच्छा है। तो चलिए एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। अगर आप प्राइमरी के टीचर बनना चाह रहे हैं तो आपके पास +2 यानी कि 12वीं पास 50% के साथ होना चाहिए। इसके बाद आपका डीएलएड होना चाहिए। यहाँ पे बीएड जो दिया है और में ये थोड़ा सा गलत है, क्योंकि यहाँ पे बीएड वाले प्राइमरी में फिल नहीं कर सकते हैं। इसके बाद SC ST को 5% का रिलैक्सेशन है। चलिए अपर प्राइमरी में देख लेते हैं। अपर प्राइमरी मतलब ये होता है 6 से लेकर 8 तक के लिए। ठीक है, तो 6 से 8 में टीचर बनना चाह रहे हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% के साथ। इसके बाद बीएड होना चाहिए। और इस बार तो बीपीएससी टीआरई 2 में ये भी बोला गया था कि जिसके पास डीएड, अगर जिसके पास डीएलएड है और इसके बाद आपने ग्रेजुएशन किया है 50% के साथ, तो भी आप 6 से 8 में अप्लाई कर पाएंगे। तो ये बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इसमें इस बार भी ऐसा ही होगा। रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पे ओबीसी को 45% 5% की छूट मिलेगी, और SC ST को 10% का छूट मिलेगा। आगे बढ़ जाते हैं सेकेंडरी में। अगर आप टीचर बनना चाह रहे हैं तो मतलब कि 9 से 10 में, है ना, तो यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन 50% के साथ होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, इसके इक्विवेलेंट कोई सा भी होना चाहिए। इसके साथ यहाँ पे आपका एस्टेट भी होना चाहिए। अगर एस्टेट है तो ही अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, एस्टेट। रिलैक्सेशन भी इसमें 5% का, SC ST को 10% का है। आगे बढ़ जाते हैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। तो ये है 11वीं 12वीं के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका यहाँ पे 50% के साथ, बीएड होना चाहिए। इसके साथ आपका एस्टेट पास होना चाहिए, एस्टेट मतलब बिहार का एस्टेट होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आप ओबीसी में 5% का छूट है, और फिर SC ST में आपका वही 10% का छूट है। बाकी सब ये जो क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, इंडियन होना चाहिए। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ये सब दिए गए। ये डोमिसाइल यहाँ पे नहीं है, ये चीज़ आप देख लीजिए। एज की बात कर लेते हैं। तो एज की अगर बात करें तो प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए 18 से 37 साल तक की एज है। ठीक है, इसके बाद रिलैक्सेशन देख लीजिए। ओबीसी के लिए 3 साल है, SC ST के लिए 5 साल है। इसके बाद यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में देखते हैं 21 से लेकर 40 साल तक का यहाँ पे एज है। रिलैक्सेशन है 3 साल ओबीसी को, और SC ST को 5 साल। अभी तक वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। लाइक करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है गाइस। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। PWD के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन है, और विडो और डिवोर्सी वुमेन अगर इस तरह की कोई है तो 5 साल का रिलैक्सेशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशन के लिए। लास्ट डेट वगैरह देख लेते हैं क्या है। तो कहा जा रहा है कि अभी स्टार्ट हो जाएगा आपका ये 10 फरवरी से, और आपका क्लोजिंग डेट जो है इसका हो जाएगा 23 फरवरी, है ना। तो इसके बीच आपका जो ये फॉर्म अप्लाई का आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप कुछ और देखना चाहते हैं यहाँ पे देख लीजिए। इसका भी आया था वैकेंसी, APPSC से जूनियर लेक्चरर के लिए वैकेंसी आया हुआ है आंध्र प्रदेश से। अगर आप इसको फिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे भी ऑल स्टेट अलाउ है, तो इस पर क्लिक करके आप यहाँ पहुँच जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
चाहे ये वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। सबसे पहले तो यही महीना हमें एग्ज़ाम देना है, तो क्या क्या आने वाला है। तो देखिए यहाँ पे CBT लिखा है, लेकिन CBT टेस्ट नहीं है। यहाँ पे जो है ऐसा है कि वही आपका गोला भरने वाला पेपर होता है। तो यहाँ पे आपका जनरल अवेयरनेस आता है, मेंटल एबिलिटी आती है, लैंग्वेज टेस्ट होता है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक आता है, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और सिर्फ एक एग्ज़ाम देके और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप यहाँ पे गवर्नमेंट टीचर बन जाते हैं। चाहे आप किसी भी मतलब आपका 1 से लेके 12वीं तक में कोई भी इंटरव्यू नहीं है, तो ये चीज़ बहुत अच्छा है। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे क्या चीज़ दी गई है, ये वही बोल रहा है एग्ज़ाम होगा, 2 फेज़ में एग्ज़ाम होता है, एक लैंग्वेज का पेपर होता है और एक जनरल पेपर होता है, ठीक है। 150 नंबर का 2 घंटे के लिए होता है पहला पेपर। देखिए यहाँ पे 50 मार्क्स का ये आता है जनरल अवेयरनेस, और 50 नंबर का मेंटल एबिलिटी। इसके बाद लैंग्वेज में ऐसे आता है, अगर आप किसी जैसे 6 से 8 में कर रहे हैं ना अप्लाई, तो 100 नंबर का आपका जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक आता है, और लैंग्वेज में से आपका 50 नंबर का क्वेश्चन आता है। आगे बढ़ जाते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ एक एग्ज़ाम होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और आप गवर्नमेंट टीचर यहाँ पे बन जाते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं आगे एप्लीकेशन फ़ीस की। तो अभी तक तो है कि जनरल को यहाँ पे 500 रुपये देना होगा, और बाकी अगर आप अगर आप जनरल से हैं तो 250 देंगे, और अगर आप OBC से हैं तो यहाँ पर आपको छूट दिया जाएगा, लेकिन अभी क्लियर नहीं है। लेकिन मैं बता देती हूँ, आपका 750 रुपये लगता है जनरल का, जो पहले लगा है BPSC 2.0 में 750 रुपये लगा है यहाँ पे जनरल का। और OBC SC ST जो महिलाएं हैं, कहीं की भी महिलाएं हो, उनको 200 रुपये, उनका लगेगा 200 रुपये, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखें। चलिए आगे डिटेल यहाँ पे दिया गया है। अगर आप कुछ भी चेक करना चाहते हैं तो ये है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट। ये लिंक जो है ऑफिशियल वेबसाइट का है BPSC का। इस पर क्लिक करके आप BPSC की साइट पर पहुँच जाएंगे। मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको। देखिए ये जैसे ही क्लिक करेंगे तो BPSC की साइट पर आप पहुँच जाएंगे। ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, सारे अनाउंसमेंट यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो हम बैक हो जाते हैं। बाकी यहाँ से आप लोगों के द्वारा पूछे गए कुछ FAQ हैं जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि व्हाट डॉक्यूमेंट डू आई नीड टू सबमिट विद माय एप्लीकेशन, की एप्लीकेशन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो यहाँ पे सबका आंसर वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इस साइट पर पहुँच जाएंगे, और यहाँ से आप ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे, और जो भी आपका जो भी क्वेरी है आप वहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, और हर कमेंट का रिप्लाई आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी है। अगर कुछ भी पूछना हो तो कमेंट कीजिए, और अगर चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते तो हमें भी अच्छा लगता है। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आपके पास सभी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।